जब किस्मत खराब हो, गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यह बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानी है और आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। यही कारण है कि बुद्ध की कहानियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। इसी उद्देश्य से हम आपके लिए लाए हैं बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी। ये हम सभी के जीवन से जुड़ी कहानी है। हमें उम्मीद है कि आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी पसंद आएगी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, आप कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस आदमी की सिसकियां बंद हो गईं। अपने आंसू पोंछते हुए उसने कहा, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदकिस्मत व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। बिजनेस के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने खो दिए, अपना परिवार भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, तुम्हें किसने कहा वत्स कि आपकी किस्मत खराब है? मुझे भी तो बताओ कि आपके भाग्य में क्या खराबी है। शख्स ने कहा, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ता तो कभी अतिवृष्टि से फसल बर्बाद हो जाती। इससे निराश होकर मैंने बिजनेस करने का फैसला किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन मेरा बिजनेस सफल नहीं हुआ। शुरुआत में मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे घाटा होने लगा, मेरा परिवार भी मुझसे दूर होता गया। मैं ये सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन अब वे मुझसे नजरें फेर लेते हैं और मेरे परिवार की दुर्दशा के लिए मुझे दोषी मानते हैं। उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मेरा एक दोस्त है, उन्होंने भी मेरे साथ अपना बिजनेस शुरू किया। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आते हैं तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देखो और कुछ सीखो। हमें लगता है कि कुछ भी आपके नियंत्रण से परे नहीं है। उन लोगों की बातें सुनने के बाद अब मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अब मुझे लगने लगा है कि मेरा जीवन निरर्थक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। मैं इसी इरादे से यहाँ आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए मैं यहाँ एकांत में बैठा हुआ विलाप कर रहा था। आनंद ने कहा, ओह, तो यह बात है। वैसे क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक तो मेरा सारा काम बिगड़ जाता है, दूसरी ओर मेरा एक दोस्त है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। मुझे क्या करना चाहिए पता नहीं है। आनंद ने कहा, क्या तुम्हें अपने मित्र की बातें सुनकर दुख हुआ है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, उसकी बातें सुनकर मुझे स्वयं दुख होता है। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख है? मेरी अपनी असफलता का या मेरे मित्र की सफलता का? उसका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोचने लगा। फिर उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो जब मैं असफल होता हूँ तो मुझे उतना दुख नहीं होता जितना मेरे दोस्त के सफल होने पर होता है। मतलब अगर आपका दोस्त असफल हो जाए तो आप खुश होंगे? आनंद ने प्रश्न किया। शख्स ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब यह है कि आपकी खुशी आपके दोस्त पर निर्भर है। आनंद ने कहा, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। आप स्वयं से न तो खुश हो सकते हैं और न ही दुखी। यानी आप अपने दोस्त के गुलाम बन गए हैं।
इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहो महात्मा, उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी बात सुनकर मुझे कुछ आशा मिल रही है। आनंद ने कहा, जब हम किसी पर अपनी उम्मीदें लगा देते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारा सुख दुख भी इस पर निर्भर होने लगता है। बेहतर होगा कि आप अपने लिए आशा करें। जब आप ऐसा करेंगे और लगन से काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा और फिर अपनी बात जारी रखी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें दुखी करने के लिए आता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो वह सच बोल रहे हैं। वह अपने संघर्षों और अनुभवों के बारे में बताते हैं। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहा है। आप उन अनुभवों का लाभ उठाएं, नई शुरुआत करें, काम करते रहें, हार न माने, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं जिसे आप आज अपना बुरा समय या दुर्भाग्य कह रहे हैं, वह एक दिन बदल जाएगा। साथ ही आपके विचार भी बदल जाएंगे। और देखिए, जब आपका अच्छा समय शुरू होगा तो आपका दोस्त भी आपको अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, फिर वह आपको अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाएगा, ताकि आप उसे सुनकर भ्रमित हो जाएं, आपका आत्मविश्वास हिल जाए और आप गलत निर्णय ले लेकिन फिर भी आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जिस तरह आज आपका दोस्त आपको दुखी करने आएगा, उसी तरह उस वक्त भी वह आपको दुखी करने आएगा। क्योंकि जैसे आपको उसे दुखी देखकर मजा आता है, वैसे ही उसे भी आपको दुखी देखकर मजा आता है। शख्स ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि इसमें मेरे परिवार वाले भी शामिल हैं। दरअसल मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे भी मेरी बात नहीं समझते। वो मुझे गलत भी कहते हैं और अब वो मेरे साथ भी नहीं हैं। आनंद ने कहा, मैं सब कुछ समझता हूँ। आप सांत्वना चाहते हैं। दरअसल इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ करें तो लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे दोस्त और परिवार के सभी सदस्य मतलबी हैं। लेकिन अगर आप किसी को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए कुछ करना भी चाहते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं? दरअसल आप इसे अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए कुछ करना है। लेकिन अगर ऐसा करते समय आपको लगे कि आप यह दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो आप दुखी होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसे अपने लिए कर रहे हैं, तो आप खुश होंगे। क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको सांत्वना की जरूरत नहीं होती। आनंद की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने कहा, आप सही हैं, मैं समझता हूँ। अब तक मेरा भाग्य खराब था क्योंकि यह दूसरों के हाथ में था। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा। मैं दोबारा कोशिश करूंगा, पूरे दिल से मेहनत करूंगा और जब तक सफलता हासिल नहीं कर लेता, आराम नहीं करूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटा सा डिब्बा देते हुए कहा, इस डिब्बे को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा रहस्य है जो आपको बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन इसे तभी खोलें जब आपके जीवन में कोई दिशा न हो और आपको लगे कि सब कुछ व्यर्थ है। यह संसार व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस आदमी ने आनंद को धन्यवाद दिया और बक्सा लेकर चला गया। उन्होंने दोबारा नए जोश के साथ अपना बिजनेस शुरू किया। उनका व्यवसाय खूब फला फूला।
अपनी मेहनत और लगन के दम पर वह एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। उनके परिवार वाले भी उनके साथ आ गए और उनका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। अब उसने अतीत के बारे में शिकायत करना बंद कर दिया था। उन्हें भविष्य की भी चिंता नहीं थी। वह तो बस अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में लगा हुआ था और उसने जो कुछ भी किया अपने लिए, अपने लोगों के लिए किया, इसीलिए वह खुश था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। उनके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसने इस राज्य पर अधिकार कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट की। उन्होंने व्यापारी का सारा पैसा लूट लिया। उनके घर में आग लगा दी गई। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह शख्स अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह हर छोटी चीज के लिए मोहताज हो गए। उनका बच्चा बीमार पड़ गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चीत्कार उठा। वह अपने बच्चे का इलाज कैसे कराता, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्हें एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन निरर्थक है। सारा संसार अर्थहीन है। कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। आप जीवन में कितना भी कर लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, अंततः जीवन समाप्त हो जाता है। तो फिर इस तरह जीने का क्या मतलब है? बेहतर होगा कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर ले। लेकिन तभी उसके मन में खुशी का पिटारा कौंध गया। उसने उत्सुकता से उसे खोला। डिब्बे के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा था। इसे पढ़ने के बाद उनकी आंखों से निराशा का अंधेरा गायब हो गया और वह मुस्कुराने लगे। पर्ची पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसने बॉक्स को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और एक नई शुरुआत के लिए खड़ा हो गया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश न हो। अपने अतीत पर शोक मत करो। भविष्य की भी चिंता मत करो। अपने वर्तमान को जियो और उसे बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करो। निश्चिंत रहिए, जल्द ही आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी हो खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। धन्यवाद।